नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज बात एक ऐसे परिवार के सदस्य की जिसकी देश की राजनीति में बड़ी भूमिका रही। जिस परिवार की, उस परिवार के दो सदस्य धीरे धीरे नेपथ्य में जाते रहे और अब चर्चा से परे हो गए। उनकी कहीं चर्चा नहीं। मैं बात कर रहा हूं श्रीमती इंदिरा गांधी की छोटी बहू, स्वर्गीय संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और उनके राजनेता बेटे वरुण गांधी की। दोनों कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, आपने इस पर चर्चा नहीं सुनी होगी पिछले कुछ महीनों से। कहीं कोई गतिविधि, कहीं कोई हलचल, उन पर आधारित कोई समाचार, कोई घटनाक्रम नहीं सुना होगा। कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वरुण गांधी के लिए तमाम तरह की अटकलें हवाओं में तैरती रहीं। कभी कहा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे, उनको टिकट डिनाई कर दी गई लोकसभा की। तो कहा गया कि वो समाजवादी पार्टी जा सकते हैं। किसी ने अटकल लगाई कि वो बसपा जा सकते हैं। किसी ने कहा कि दोनों भाई एक हो सकते हैं। कुंभ के मेले में बिछड़े दो भाई एक हो गए, पुरानी फिल्मों में ही चलता था ना। तो राहुल गांधी और वरुण गांधी उत्तराखंड के एक धार्मिक स्थल पर दोनों कुछ देर के लिए आप मिले भी थे आते जाते पर। उसकी पिक्चर पूरे देश भर में वायरल हुई। कहा गया मिल गए दोनों भाई, गले मिल गए, अब बस राम श्याम की जोड़ी सुपरहिट होने वाली है टाइप का। लेकिन वो जोड़ी बनी ही नहीं। कहा गया कि राहुल गांधी ने अब फैसला कर लिया है कि भाई का हाथ पकड़ के आगे चलेंगे। नहीं पकड़ा, ना वरुण ने राहुल का पकड़ा, ना राहुल ने वरुण का हाथ पकड़ा। फिर कुछ अटकलें सियासी गलियारों में ऐसी भी आई कि उम्र के चौथे चरण में श्रीमती सोनिया गांधी और मेनका गांधी यानी देवरानी और जिठानी के बीच में जो मनभेद था वो खत्म हो गया, क्योंकि दोनों उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गई, देवरानी भी और जिठानी भी, कि जहां लगा कि नहीं भाई छोड़ो, अब लड़ाई में क्या रखा, आ जाओ। ऐसी भी खबरें आई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस के इस प्रथम परिवार में एकीकरण ना होना था, ना हुआ। सब कपोल कल्पित बातें थी, पीआर एक्सरसाइज ज्यादा थी। वो उनमें दम नहीं था, उन अटकलों में। आप सोचिए, अगर सोनिया जी और प्रियंका जी, अरे मेनका जी तय कर ले तो फिर उसके बाद कुछ बचता था नहीं ना। फिर एक अटकल और भी आपने सुनी होगी कि प्रियंका गांधी कोशिश कर रही है कि वरुण और राहुल गांधी एक हो जाएं। जितने मुंह उतनी बातें, उतनी अटकलें, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वरुण गांधी के लिए ना तो किसी पार्टी ने दरवाजे खोले, ये कह लीजिए, और या यूं कह लीजिए कि वरुण गांधी किसी पार्टी के पास नहीं गए। जो आपको श्रद्धा हो वो मान लीजिए, लेकिन सच ये है कि वरुण अभी कहीं नहीं है सक्रिय। तकनीकी तौर पर मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी में है मां बेटे, लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहारिक सच ये भी है कि भाजपा सांगठनिक तौर पर माँ बेटे से
बहुत ज़्यादा इस वक्त सक्रियता के साथ जुड़ी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में, मीटिंगों में, अभियानों में आपने कहीं मेनका की गांधी की फोटो नहीं देखी होगी, वरुण गांधी का वीडियो नहीं देखा होगा। इसका मतलब कि भाजपा के जो करोड़ों सदस्य हैं उसी ढंग जैसे वैसे ही अब वो भी हैं। तो अचानक से क्या हुआ? अन्यथा लंबे समय तक मेनका गांधी मंत्री रही केंद्र में, लगातार लोकसभा जीत कर आती रही। वरुण गांधी तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता रहे। एक दौर तो वो था 2017 का चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा का। लखनऊ के चौराहों पर एक अटकल शोर करने लगी थी कि वरुण गांधी सीएम फेस हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा का, चुनाव से पहले। लोगों ने कहा वरुण गांधी में आग है, लेकिन वो आग परवान नहीं चढ़ी। सीएम फेस तो छोड़िए, भाजपा का फेस ही नहीं रहे वरुण गांधी। अब लाख टक्के का सवाल ये कि आखिर इतने बड़े परिवार की विरासत मेनका गांधी और वरुण के पास, भाई अतीत तो गौरवशाली है ही। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोचिए। मुझे याद है कि जब वरुण गांधी ने भाजपा ज्वाइन की थी, वो दृश्य मुझे याद है। तब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय का पता होता था 11 अशोका रोड, नई दिल्ली। ये जो नया ऑफिस है अभी दीनदयाल उपाध्याय वाला मार्ग वाला, वो नहीं था तब 11 अशोका रोड से ही भाजपा संचालित होती थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और कहा गया, संदेश आया कि विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए समय से पहुंचिए। एक पत्रकार के नाते मैं भी पहुंचा। उन दिनों भाजपा शायद मेरी बीट थी, तो प्रमोद महाजन सक्रिय दिखे हमको, तो पता लग गया कि कुछ विशिष्ट है, प्रमोद जी अगर सक्रिय हैं। तो थोड़ी देर बाद पर्दा हटा और फटा पोस्टर निकला हीरो टाइप का, वरुण गांधी की एंट्री हो गई कि वरुण गांधी ने ज्वाइन कर ली भाजपा। इस कार्यक्रम के बाद हम लोग कुछ 2-4 लोग प्रमोद महाजन से मिले, तो मुझे प्रमोद महाजन का चेहरा याद है। उनका चेहरा बड़ा प्रफुल्लित था इस घटनाक्रम को लेकर, वरुण गांधी भाजपा में आ गए। और उन्होंने मुझसे कहा कि अमिताभ जी, डायरेक्ट मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का ब्लड है इसमें, वरुण में। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। बोले अब आप देखना क्या सीन बने। भाजपा इतनी उम्मीदों से, सोचिए प्रमोद महाजन का ये कहना, यानी भाजपा इतनी उम्मीदों से वरुण गांधी को पार्टी में लाई थी। उसको लग रहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए वरुण गांधी एक सशक्त चेहरा होंगे, क्योंकि वरुण गांधी, भाजपा इस बात पर ज्यादा जोर देती थी कि वरुण गांधी के माता और पिता दोनों भारतीय ही हैं, मेनका गांधी और संजय गांधी। भाजपा इस बात पर जोर देती थी और इसके जरिए वो कहां निशाना साध रही थी सबको पता ही था। वो लोग कहते थे कि इसमें विदेशी मामला नहीं है, ये 100% देशी है लड़का, मोतीलाल नेहरू का डायरेक्ट ब्लड, रक्त। लेकिन वरुण गांधी अपनी राजनीतिक यात्रा में भारतीय जनता पार्टी को कभी भी सम्मोहित नहीं कर पाए। भाजपा को उनके हर बार के प्रयोग से लगता था कि भाई वरुण गांधी में लग रहा है
जहां इतनी पोटेंशियलिटी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि इनको हम लॉन्च कर सकें राष्ट्रीय फलक पर राहुल गांधी के साथ टकराने के लिए। वरुण गांधी ऐसा कोई अभियान नहीं चला पाए, ऐसा कोई अपने लिए कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाए देश में कि लोग उनको माने कि नहीं, भाजपा के पास भी एक गांधी है। भाजपा उनको लाई इसीलिए थी कि मेनका जी की एक सीमा है, लेकिन वरुण आएंगे तो भाजपा इस बात को भुनाएगी देश के राजनीतिक बाजार में कि हमारे पास भी एक गांधी है और उस गांधी से जोरदार गांधी है। लेकिन वैसा नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं हो पाया वो कहानी फिर कभी, लेकिन हो नहीं पाया। और वहीं से वरुण गांधी का ग्राफ भाजपा में गिरने लगा। कुछ समस्याएं उनको व्यवहार को लेकर भी पार्टी के भीतर महसूस की गई और धीरे धीरे पार्टी ने अपने को उनसे दूर कर लिया, या यूं कहिए उनको अपने से दूर कर दिया। मेनका गांधी के साथ भी वही स्थिति हुई और इस तरह भाजपा ने अपने भाजपा में गांधी वाले प्रयोग से तौबा कर ली। भाजपा को समझ में आ गया कि नहीं, गांधी कांग्रेस में ही रहे, भाजपा में गांधी नहीं चलेगा भाई। और आज स्थिति ये, जब हम और आप बात कर रहे हैं कि मेनका जी तो मानकर चलिए कि उनका राजनीतिक जीवन पूरा हो लिया, एक लंबी राजनीतिक पारी उन्होंने खेली, सफल राजनीतिक पारी खेली, लेकिन राजनीति में आयु का क्रम थोड़ा अलग चलता है। तो उस दृष्टि से देखिएगा तो वरुण गांधी तो अभी जवान है और भरी जवानी में ये हालत, राजनीति के हिसाब से भरी जवानी, वैसे नहीं, वैसे तो प्रौढ़ हो गए कब के, लेकिन भरी जवानी में राजनीति के बियाबान में खो जाना, राजनीति के जंगल में खो जाना, ये एक बड़ी त्रासदी है जो इस वक्त इंदिरा गांधी की इस छोटी बहू के परिवार के साथ हो रही है। अब 27 में विधानसभा का चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश में। देखना होगा वरुण गांधी अपने लिए कोई भूमिका तय करते हैं कि नहीं, भाजपा के साथ उनका कोई रिश्ता रहता है कि नहीं, और अगर भाजपा से वो अपने रिश्तों को राजनीतिक तौर पर तलाक देते हैं तो फिर क्या उनके लिए समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस कोई दरवाज़ा खोलेगी या नहीं। और अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर बड़ा सवाल, वरुण आखिर करेंगे क्या। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH